मंडे के दिन मार्केट की ओपनिंग देगी। मैं भी आपको बताता हूँ सबसे बड़ी न्यूज़ आज आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताऊंगा आपको, वीडियो पूरी देखिएगा। उसके अंदर क्या प्रेडिक्शन होगी, लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड बाय करना है, सेल करना है, फिजिकल कहाँ से बाय करें, गोल्ड को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आपको बाय करना कहाँ करना है, सेल करना। मेरी पहली पोजीशन आपको यहाँ नजर आ रही होगी, 4216 से बाय किया होता स्टिल, क्योंकि मैंने क्लोज नहीं किया। मार्केट ऑल टाइम हाई भी फिर भी नहीं, मुझे पता है मार्केट कहाँ जाएगी, तो मुझे 3771 का प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, आपको नीचे नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको लेवल्स बताता हूँ, आपको यहाँ पे बाय करना है। इस वक्त हम 4 आवर्स पे हैं। जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए आइडियल पोजीशन बाइंग की बनती है। पहली पोजीशन अगर मार्केट इसको टच करती है 4800 के करीब, तो आप यहाँ से बाइंग करेंगे। और आपने सेल जो करना है, तो वो सेल की पहली डायरेक्शन जो आपकी बनती है वो मार्केट 5000 पे अगर आती है, तो आपसे यहाँ से सेल कर सकते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनको मैं सेल यहाँ नहीं बोलूँगा, उनको मैं बोलूँगा कि लिक्विडिटी स्वीप कराए। 5100 की मार्केट की आइडियल पोजीशन है। यहाँ से मार्केट जो है करेक्शन लेगी, आपको ये स्विंग ट्रेड की मैंने दोनों कॉल दी। मार्केट ओवरऑल अगर बुलिश की बात की जाए सेंटीमेंट्स की, तो मार्केट जो है वो ना तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है ना स्ट्रॉन्ग बेरिश है। मार्केट वोलेटाइल है। मार्केट के अंदर न्यूट्रल टू आप कह सकते हैं स्लाइटली, जो मार्केट की डायरेक्शन है वो बुलिश की तरफ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स बताए दो कि यहाँ पे मार्केट के अंदर आप जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, काफ़ी ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए हम 1 आवर्स पे चले जाते हैं। और मार्केट के एग्जैक्ट लेवल्स मैं आपको शेयर करूँगा कि मार्केट के अंदर आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कहाँ पे आपने बाय करना है या सेल करना है। सेल कॉल की भी हम बताएंगे एग्जैक्ट। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे डेली सिग्नल, लाइव सपोर्ट, एनालिसिस आपको मिलेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जो है ना, अगर किसी के पास ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप किस तरह ट्रेड करते हैं, तो हम उसमें फ्री डेमो के अकाउंट के साथ एक्सनेस्ट का लिंक दे देंगे। आप उस पर अकाउंट बनाएं और जो है ना ट्रेडिंग सीखें, तो ये भी आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं अगेन, मैं आपको जैसे 1 आवर्स पे जहाँ पे लोग हैं, तो 1 आवर्स पे आपको एग्जैक्ट करना क्या है, किस तरह आप जो है ना 1 आवर्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए पोजीशंस कहाँ पे आपने बाय करना है, तो आइडियल पोजीशन ऑलमोस्ट वही है। देखें एक्चुअली मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, प्रीवियस डे जो लो है वो भी है, फिर भी यहाँ पे मार्केट के अंदर एक आपको ब्लू में अंदर मैंने स्पेस बनाई हुई है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 4822 से लेके 4900। तो जो लोग इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल मारती है, यहाँ आप ये रिजेक्शन देती है, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। उसकी पोजीशन एग्जैक्ट बताऊँ आपके लिए, 4850 से भी आप बाय कर सकते हैं। ऐसे आपने रखना है 4830 के करीब, तो यहाँ दूसरी बाइंग पोजीशन मैंने बता दी। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से शुरू में यही बोला था कि आपने अगर जब बाइंग या सेलिंग करनी है तो उसके पीछे आप क्या देखेंगे। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि भाई उसके अंदर आपने 2 चीज़ें देखनी है जो अगर आप बाइंग और सेलिंग करेंगे। सबसे पहले आप उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप देखें, ठीक है, और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम बता रहा हूँ वो आपने देखनी है डायरेक्शन बाइसनेस मार्केट की किस में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, अब को लोग सेलिंग की अगर डायरेक्शन बनाए कि सेल कहाँ से करना है, तो सेल के लिए देखिए मैंने 2 वैल्यू आपको अगेन दे रहा हूँ। इससे पहले आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। मार्केट ने रेजिस्टेंस दी है, मगर मार्केट स्टिल बुलिश कह रही है, तो मार्केट को रेजिस्टेंस 5025 से आप सेल लगाएंगे। ठीक है, और मार्केट इसको भी तोड़ती है, तो 4025 से सेल करने लगानी है, और आज 4050 पे आपने जो है वो सेल रखना है। पहली सेल कॉल ये ऑल टाइम हाई की अगर बात की जाए कि मार्केट अगर 5100 की आइडियल पोजीशन जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। मैंने डायरेक्शन बता दी। इसके पीछे अब थोड़ी ये तो अपना मैंने आपको 1 आवर से बताया ना, जो 15 मिनट पे ज़्यादा ट्रेड मैं कॉल जो है 15 मिनट पे देता हूँ, उसकी भी लेवल आपको बता देता हूँ कि आपको जो है नींद से उठ के भाई क्या करना है। सुबह उठो तो एशियन सेशन में पैसा बनना चाहिए, पैसे के बगैर तो दुनिया ही नहीं चलती, तो वो भी आपको ट्रेड कॉल देते हैं हम आपको। ये एग्जैक्ट ट्रेड कॉल देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, ऑर्डर ब्लॉक वो बनती है 4960 से लेके 4930, इसके बीच मार्केट आती है तो बाय करेंगे, बाय करेंगे सेल कहाँ करेंगे ये भी आपको बताता हूँ। 4980 पे आपने सेल करना है। ठीक है, ये रही आपके स्विंग ट्रेड कॉल के लिए। आज मैंने अगर ये ट्रेड कॉल आपको यहाँ से मिल जाती है तो आपने यहाँ पे पहला टीपी रखना है एक्चुअली। ठीक है, अगर आप सेलिंग के लिए कर रहे हैं तो सेल के लिए वेट करना पड़ेगा 5000 की वैल्यू को। अच्छा, अब मैं थोड़ी आपको बताता हूँ कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो चल रही है यूएस और ईरान के बीच में, ठीक है, उसमें 2 चीज़ें हैं मैन जो आपको नोट करनी है। इनके बीच ओमान में इनके डायलॉग्स चल रहे हैं, ठीक है, पीस डायलॉग जिसको कहा जाता है कि भाई मुआहदा होना है, बट इसमें अभी भी स्टिल पेश ऑफ वो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। क्योंकि इस वक्त 4 डिमांड रखी गई हैं। आपको न्यूज़ के अंदर मैं इतना डेप्थ नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम है वो ख़त्म होना चाहिए। वो तो मुझे नहीं लगता ये फ़ौरन सही होगा, और क्योंकि यूएस चाहेगा मैक्सिमम प्रेशराइज़ किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि बुध के दिन जो नेतन्याहू है उसकी ट्रम्प के साथ मुलाकात भी है, तो ये इम्पैक्ट करेगी। मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो के कह रहा था, एक सबसे अहम न्यूज़ जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि 2025, 2022, 23 और 24 के अंदर गोल्ड की जो बाइंग हुई है वो एक्चुअली हुई है ऑलमोस्ट जो 1200 टन, और 2025 के जो अंदर जो हुई है वो हुई है 12,865 टन हुई है 2025 के अंदर।
तो ये एक्चुअली मेजर रीज़न था गोल्ड को स्पाइक लाने में सेंट्रल बैंक की बाइंग। अब मैं आपको बताता हूँ जो लॉन्ग टर्म लोग फ्यूचर जो उन्होंने फिजिकली बाय किया हुआ है वो होल्ड करें या ना करें, और लॉन्ग टर्म में जो गोल्ड है उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला था। तो सेंट्रल बैंक की बाइंग स्टिल है और रहेगी। न्यू कंट्रीज़ भी उसमें शामिल हो गए हैं, उनकी भी बैंक में आपको भी, मेरे अल्फाज नहीं है ये रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको यकीन हो कि ये जो विथ मैं मेरे एनालिसिस का यही फ़ायदा होता है कि मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो विथ आपका फैक्ट एंड फिगर स्टैटिकली एनालिसिस होता है। आप बातें नहीं देखें मेरी, सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके अंदर अब ये चीज़ें देखें। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें शो कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जैसे मैंने आपके के साथ कहा था कि सेंट्रल बैंक की बाइंग, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। गोल्ड जो है ना वो सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये देखें गोल्ड की बाइंग 2022, 23, 24 के अंदर 860 टन हुई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग रैली थी, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है उसके अंदर ये कहा गया कि गोल्ड स्टिल जो है सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है और वो इनसेंसिटिव नहीं है, प्राइस जो है ना ऊपर जाएगी नीचे, वो स्टिल बाइंग कर रही है। सेंट्रल बैंक की अगर बाइंग की बात की जाए तो देखें 2022 में कितनी बाइंग हुई है, 23 में 24 के अंदर ऑलमोस्ट 1200-1300 टन के, और 2025 में थोड़ी सी स्लाइटली मार्केट ने कम दिया है। तो आपको क्या लगता है 2026 में भी बाय ऊपर ही जाएगा? इसके पीछे रीजन देखें, ये जो नेशनल बैंक्स ऑफ द पोलैंड टॉप ग्लोबल गोल्ड परचेज इन 2025 के अंदर पोलैंड की बाइंग देखें। उसके अलावा नए नए मुल्क शामिल हो गए हैं, ब्राज़ील हो गया है, चाइना तो कर ही कर रहा है, तुर्की है, उसके अलावा इराक है, कम्बोडिया है, मतलब आप अनगिनत आ गए। उसके अलावा मजीद की बात बताऊँ, जो यूएस की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी थिएटर, वो भी यूएसडीटी, आप जब फाइनेंस वगैरह पे जाते हैं यूएसडीटी का टर्म आपके यहाँ इस्तेमाल होता होगा, ठीक है, वो जो एक डिजिटल डॉलर भी कहलाता है, वो भी बाइंग करे, 140 टन बाइंग किया उन्होंने। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट देखें भाई, इसमें भी यही कहा गया है गोल्ड स्टिल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। सेंट्रल बैंक की बूस्ट गोल्ड रिजर्व्स ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगर ये 2026 है उसके अंदर भी गोल्ड बाइंग ऊपर की तरफ जाएगा और बाइंग की तरफ है, रिस्पॉन्स भी है। शॉर्ट टर्म के लिए ये शिफ्ट मारता है, क्योंकि उसकी भी मैं रिपोर्ट बताऊंगा, वो एक्चुअली होती है कमिटमेंट ऑफ रिपोर्ट, कॉट रिपोर्ट कहलाती है। उसके अंदर इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इस मार्जिन कॉल बढ़ाने की वजह से यूएस हमेशा यही करता है, ये गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है, मार्जिन कॉल बढ़ा देता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा देता है। इससे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाते हैं बाइंग के, तो गोल्ड शॉर्पली नीचे आता है। जैसे उन्होंने 56 पे था, वहाँ से किया था, एक रीज़न ये थी। दूसरे उस टाइम पे जो है ना 200 टन जो रशियन ने गोल्ड सेल किया। इस वक्त दो कंट्री हैं, एक रशिया है और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी मेंशन हुआ होगा, ठीक है, जिन्होंने जो है ना गोल्ड को सेल किया। उसके अलावा किसी ने भी गोल्ड को जो है ना वो सेल नहीं किया। यहाँ पे देखें दो कंट्रीज़ हैं, एक रशिया और सिंगापुर, जिन्होंने अंदर गोल्ड को 20 और 40 टन के अंदर गोल्ड सेल किया हुआ है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड स्टिल बाइंग है और बाइंग रहेगी। आपको बाय करना है, मैंने लेवल्स बता दिए, जो फिजिकल बाइंग को मैं कह रहा हूँ 42 पे अगर जैसे ही है ना, तो आप गोल्ड को बाय करके होल्ड करके रखें, गोल्ड की प्राइस ऊपर जानी है। ये देखें ग्लोबल एनुअल गोल्ड डिमांड स्टिल जो है ना ब्रीच है 5,000 टन एंड 50 बिलियन, ठीक है, वो डिमांड स्टिल बढ़ रही है भाई। देखो हालांकि 2025 के अंदर आपने देखा होगा सेंट्रल बैंक तो जो है ना कम बाइंग, मगर ग्लोबल जो एनुअल गोल्ड की बाइंग है वो स्टिल बढ़ रही है। उसके अंदर क्या आता है, ईटीएफ, ठीक है, ईटीएफ जो है ना वो अब सेंट्रल बैंक के अंदर नहीं आता। ईटीएफ एक्चुअली एक होता है कि एक शेयर्स होता है किसी भी प्राइवेट कंपनी के जो है ना म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उसी गोल्ड का एक शेयर, क्योंकि बड़े आप सपोज मिसाल के तौर पर टन के अंदर या किलो केजी के अंदर गोल्ड नहीं बाय कर सकता, तो बंदा गोल्ड के ईटीएफ बनाते हैं, समझो उसके टोकनाइज किया जाता है जिस म्यूचुअल फंड के अंदर, फिर उसके एक टोकन्स होते हैं जो आप 20, 25, 50 डॉलर के अंदर बाय कर सकते हैं। तो ईटीएफ की प्राइसिंग आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, वो स्टिल बढ़ रही है। तो क्या मतलब है कि भाई गोल्ड की प्राइस और स्टिल ऊपर जानी ही जानी है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। अब मैं आपको बताया था कार्ड की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कमेंट्स में ट्रेडर की रिपोर्ट जो आती है वो भी आप देख लें। मैं ये कह रहा था कि देखें प्रोड्यूसर की जो लॉन्ग की साइड है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, मगर शॉर्ट की ज़्यादा है, तो सेलिंग प्रेशर इस वक्त, इसलिए मैं आपको कह रहा था शुरुआत में मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है। आपको इस वक्त मार्केट की डायरेक्शन ये है कि अगर डिप देती है तो बाय करना है, टॉप मारते हैं तो आपको सेल करना चाहिए। अच्छा, अब इसी तरह मैं थोड़ा सा एनालिसिस सिल्वर कर लेता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ अच्छा ये मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ, ये हमेशा आप रखें, कोरिलेशन एनालिसिस होता है। जब गोल्ड ऊपर जाता है तो CG1 जो गोल्ड फ्यूचर है वो ऊपर जाना चाहिए, GDX ऊपर होना चाहिए, ये तीनों ऊपर होना चाहिए, तो आपको एक अलग इंडिकेशंस मिलती है कि यार अब गोल्ड की प्राइस ऊपर जानी है। अच्छा, वोल्टी इंडेक्स भी ऊपर होना चाहिए, डॉलर को, ये चारों ऊपर कोरिलेशन जो है पॉजिटिव है। नेगेटिव गोल्ड के साथ कौन सा कोरिलेशन है, डॉलर इंडेक्स नीचे होना चाहिए, S&P 500 नीचे होना चाहिए, 10 ईयर बॉन्ड्स नीचे होना चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको सिल्वर का एनालिसिस करके बताता हूँ, शायद आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, 11 मिनट तक की हो गई है, वीकली एनालिसिस था, तो सिल्वर को थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं। अभी मैं आपको सिल्वर का शेयर कर देता हूँ। सिल्वर के अंदर जो है ना मैंने लेवल कल भी लेवल बताए थे, दो या भी बता रहा हूँ। अगर मार्केट 71 को आती है तो आप मार्जिन बाय करेंगे स्मॉल पोजीशंस के अंदर, और अगर मार्केट 63 के अंदर आते हैं, लोगों को पहले भी बाइंग करवाई थी, यहाँ पे ये वैल्यू मार्केट इसको तोड़ेगी, अगर इसको लिक्विड स्वीप करवाएगी ना तो इसको नीचे आएगी, मैंने ये नीचे वैल्यू दी हुई है, तो 61 पे नहीं रुकेगी। तो ये जो वैल्यू है ना आपको 60 पे, ये तो आइडियल पोजीशन है भाई फिजिकल बायर्स के लिए, जो लोग लॉन्ग टर्म में करते हैं। अगर मार्केट नीचे आती है और मार्केट स्टिल वोलेटाइल है, आप सेलिंग डायरेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं 80 से, और दूसरी सेलिंग डायरेक्शन मैंने 82 की करीब दी हुई है। तो लॉन्ग टर्म भी सिल्वर ऊपर